पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है वो परम सत्य, अकाट्य सत्य, त्रिकाल अबाधित सत्य, पारमार्थिक सत्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो जहां भारतीय दर्शन आत्मा, ईश्वर, अमरता इत्यादि पर विचार विमर्श करता है, वहीं आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है वो केवल मात्र सत्य की खोज में तत्पर रहता है। अ सर्च फॉर ट्रूथ, ऐसा सत्य जिसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, ऐसा सत्य जिसका खंडन नहीं हो सकता। इसलिए विश्लेषणवाद को, एनालिसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। किसी भी चीज़ को बिना विश्लेषण के, बिना परीक्षण के स्वीकार नहीं किया जाता था। किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए उसके प्रमाण देने की आवश्यकता होती थी। जिस प्रकार से विज्ञान में एक्सपेरिमेंट को, प्रयोगों को, अनुसंधान को अधिक प्रधानता दी जाती है, उसी प्रकार से वैचारिक विश्लेषण को यहाँ अधिक प्रधानता दी जाती है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन दो धाराओं में विभाजित हो गया। एक बुद्धिवाद कहलाने लगा, दूसरा अनुभववाद कहलाने लगा। क्योंकि प्रश्न था कि ज्ञानार्जन होता कैसे है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन अब चेतना की खोज में लग गया। आखिरकार ये ज्ञान की उत्पत्ति हमको होती कैसे है? अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का स्रोत कहाँ है? ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ है? ज्ञान की सीमा क्या है? क्या हम अलौकिक, अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम सुपरनैचुरल को जान सकते हैं? क्या इतना सामर्थ्य हमारे विवेक में है कि हम अलौकिक सत्यों तक पहुंच जाएं? तो इस प्रकार से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग था जिसे बुद्धिवाद कहा जाने लगा और डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज जैसे दार्शनिक इसके समर्थक थे। बुद्धिवादियों की ये मान्यता थी कि बुद्धि मनुष्य में एक विशेष योग्यता है। ये बुद्धि, ये विवेक पशुओं में नहीं है, अचेतन जगत में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है। निर्णय करने की क्षमता, निश्चय करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, विवेक रखने की क्षमता, सौंदर्य बोध, ज्ञानार्जन, नैतिक आदर्श, ये सारा सब कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका ज्ञान सिर्फ मनुष्य कर पाता है। अतएव मनुष्य के पास एक ऐसी क्षमता है जो बाकी चीजों में नहीं है, और इसी को वो बुद्धि कहते हैं, रीजन कहते हैं, रैशनैलिटी कहते हैं, प्रज्ञा है ये, जिसके माध्यम से हम 10 प्रकार के अगर रास्ते हमारे लिए खुले हैं, उनमें से हम एक का चुनाव करते हैं। अगर हम 10 प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, उनमें से हम एक चुनते हैं। अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, अपने उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं, अपने बारे में सोच विचार कर सकते हैं, आत्म
साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म अध्ययन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ पशु जगत में नहीं है, ये सारा सब कुछ प्राकृतिक जगत में भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के पास क्षमता है। इसलिए बुद्धिवादियों का मानना था कि जो बुद्धि हमको मिली हुई है ये विशेष प्रकार की चीज है, और ये बुद्धि प्रत्ययों के माध्यम से, कंसेप्ट्स के माध्यम से सोचती है। सारा सब कुछ, सारा ज्ञान हमारा कंसेप्चुअल ज्ञान है। प्रत्ययों के माध्यम से हम विचार कर सकते हैं। जिसका प्रत्यय नहीं बनता उसका विचार नहीं होता। ये जो प्रत्यय हैं जो हमें मिले हुए हैं, इन प्रत्ययों की प्राप्ति हमने जन्मजात रूप से की है। ये इनेट है, इनबॉर्न है। चेतना के अपने नियम हैं, कॉन्शियसनेस के अपने रूल्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सोचते हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान अर्जन करते हैं। ये रूल्स कौन कौन से हैं? जैसे कार्य कारण एक रूल है। हम चीज दो घटनाएं ही देखते हैं, कारण की घटना और कार्य की घटना, पर हम इनमें एक रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं, कार्य कारण, एक कॉज है एक इफेक्ट। उसी प्रकार से समानता, दो चीज की सिमिलैरिटी, दो चीजें बगल बगल हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, पर हमें उनमें साम्य दिखता है, समानता दिखती है। उसी प्रकार से विपरीतता, कॉन्ट्रडिक्शन, दो चीजों में असमानताएं भी दिखती हैं। तो ये सारे जो बौद्धिक नियम है, कंटिन्यूटी, एक के बाद एक, अगर एक क्लासरूम में बगल बगल चेयर्स रखी हुई हैं तो हम उनको क्रमानुसार देखते हैं। हर चेयर अपने आप में अलग है, पर क्रम हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, तभी तो वो एक लाइन में लगी हुई लगती है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे नियम हैं, अधिकांश नियम जिनके माध्यम से हम ज्ञान को ज्ञान का रूप देते हैं, वो सब जन्मजात है, इनेट है, इनबॉर्न है, जो ज्ञान को सिस्टमेटाइज करते हैं। संवेदनाएं अस्त व्यस्त बिखरी हुई हैं। आंखों से हमें प्रत्यक्ष मिल रहा है, कानों से हमें आवाजें सुनने को मिल रही हैं, हाथ से हम स्पर्श कर रहे हैं, गंध आ रही है भिन्न भिन्न प्रकार की, किसी चीज का स्वाद मिल रहा है हमको। ये सारे संवेदन बिखरे हुए हैं, और इन संवेदनों को एकत्रित करके प्रत्ययों में सजाकर, इनको अर्थ देकर एक ज्ञान की उत्पत्ति करना, ये बुद्धि का काम है। यही रीजन या रैशनैलिटी है जो इस चीज को तैयार कर देती है। नहीं तो सेंसेशंस तो बिखरे हुए हैं, उनमें कोई मीनिंग थोड़ी है। उसी प्रकार से जैसे कि अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं और एक शब्द कहीं और एक शब्द कहीं और लिखेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा और उसकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी। उसी प्रकार से अगर ये विचार क्रमानुसार नहीं हुए तो उसकी कोई मीनिंग क्लियर नहीं होगी। तो ये सारा सब कुछ जो है हमारी बुद्धि तैयार करती है। अतएव बुद्धि की प्रधानता है। ये न केवल लौकिक जगत बल्कि अलौकिक जगत के लिए भी उतना ही कार्य करने की क्षमता रखती है जैसा कि साधारण जगत। तो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज आदि ऐसे दार्शनिक हैं जो अपने अपने तरीके से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि ही ज्ञान
की पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रधानता रखती है। अब इसके विपरीत अनुभववाद है। अनुभववाद ये मानता है कि केवल बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है। बुद्धि सक्रिय नहीं, निष्क्रिय है। मतलब बुद्धि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। शांत होकर बुद्धि अपने स्थान पर रहती है और संवेदन की बौछारें उस पर पड़ती रहती हैं। उनमें से कुछ संवेदनों को वो एकत्रित करके उनमें से ज्ञानार्जन कर लेती है और कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो अनुभववादियों का कहना है कि मात्र बुद्धि के ये संप्रत्यय पर्याप्त नहीं है। अगर बाहरी जगत की अनुभूतियां हमको नहीं हो, अगर हमको एक्सपीरियंसेस न मिले, अगर हमको सेंसेशंस नहीं मिले, तो केवल प्रत्ययों से हम क्या जान लेंगे? केवल प्रत्ययों से हम कितना समझ लेंगे? प्रत्यय अपने आप में अपूर्ण है जब तक कि ना उनमें एक्सपीरियंस का समावेश हो, अनुभूतियों का समावेश हो। तो अनुभववादी इसलिए मानते हैं कि कुछ भी जन्मजात नहीं है। मनुष्य का मन जन्म के समय में एक अंधेरे कमरे की भांति होता है जिसकी दो खिड़कियां होती हैं, एक संवेदन, एक स्वसंवेदन, एक सेंसेशन, एक इंट्रोस्पेक्शन। सेंसेशन से वो बाहरी जगत के संवेदनों की अनुभूतियों को प्राप्त करता है और इंट्रोस्पेक्शन से वो अंतर जगत की अनुभूतियों को एकत्रित करता है। तो सेंसेशन और इंट्रोस्पेक्शन के अलावा हमारे ज्ञान अर्जन का कोई और तरीका नहीं है। अलौकिक अतीन्द्रिय ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि बौद्धिक प्रत्ययों का उपयोग केवल साधारण जगत के लिए ही होता है। इसका उपयोग अलौकिक जगत के बाहर, अलौकिक जगत पर नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि के जो नियम हैं वो इस संसार पर ही लागू होते हैं। उनको हम अलौकिक सत्ता पर लागू नहीं कर सकते। अतः ज्ञान की सीमा केवल अनुभव है। एक्सपीरियंस इज द लिमिट ऑफ नॉलेज। जिसका अनुभव नहीं होता उसका अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से हमें ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता है और जिस चीज का हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं उस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता। इस तरीके से ये जो अनुभववादी हैं वो ये मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हमें केवल तब होती है जब हम किसी चीज का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की ये दो विधाएं हैं।